वेलकम बैक टू एन क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आई एम डॉक्टर रुक्मिणी शर्मा और आज हम क्लास 2 सेकेंड लेसन आई वांट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हमने आपको लेसन थोरोली एक्सप्लेन किया था। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड्स हैं और उनके आपको मीनिंग भी बताएंगे और सेंटेंस कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, पावरफुल होता है और इसका आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आप इनको समझ के बेटर ये रहेगा कि अलग तरह सेंटेंस बनाएं ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने आ भी जाएं। शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ये बना सकते हैं। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बना सकते हैं। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी बना सकते हैं। शी हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्म, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं। और शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड का मतलब है उसकी बनावट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वॉन्ट छड़ी को कहते हैं। अ लॉन्ग थिक स्टिक, ज़्यादातर ये जो वॉकिंग स्टिक होती है उसके लिए यूज़ नहीं होता, जो मैजिक करते हैं उसके लिए ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है। Her brother gifted her a magic wand on a birthday. He asked the magic wand to turn him into a monkey. उसने मैजिक वॉन्ड से कहा कि वो उसे मंकी में टर्न कर दे। आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव ए मैजिक वॉन्ड, द फेयरी हैड ए मैजिक वॉन्ड। आप स्मॉल सेंटेंसेस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। विशेज, वॉन्ट टू डू समथिंग, कुछ करने की चाहत को विशेज कहते हैं। He wishes to visit Shimla on this weekend. My mother wishes to win the best mother contest. आप अपनी विश लिख सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ट्रंक, ट्रंक जो यहाँ पर यूज़ हुआ है उसका मतलब होता है एलिफेंट की सून। लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। द एलिफेंट वॉज टेकिंग ए बाथ विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक, ट्रंक की हेल्प से बात कर रहा था, यानी कि नहा रहा था। एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट की लॉन्ग ट्रंक होती है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर राक्षस को कहते हैं। एन इमेजिनरी अगली लुकिंग क्रिएचर, यानी कि बिल्कुल एक काल्पनिक बदसूरत दिखने वाला क्रिएचर। आई सॉ ए मॉन्स्टर इन माई रूम एट नाइट, द कार्टून हैड ए मॉन्स्टर इन इट। तो ये आप इनसे अलग क्वेश्चन कोई भी इस तरीके से बनाइए। एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स राइट हैं और कौन से रॉन्ग हैं। लेसन तो आपने समझ ही लिया है ना, देन इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये राइट है, आप जानते हैं ना, इट्स राइट। अ वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम, वाइज वुमन उसकी बात को नहीं सुनती, सुनती है वो तो ये रॉन्ग है, क्रॉस। शी गिव्स हिम ए वॉन्ड, वो उसे वॉन्ड देती है, तो ये तो दी उसने, तो ये राइट है। द जिराफ स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नेक, जिराफ अपनी लॉन्ग नेक को स्ट्रेच करता है, फैलाता है, तो वो तो स्ट्रेच करता ही है, तो ये राइट है। द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक, एलिफेंट के ट्रंक नहीं होती, तो होती है ना, तो ये रॉन्ग है। द जेब्रा हैज स्ट्रिप्स, और जेब्रा की स्ट्रिप्स होती हैं, तो ये राइट है। द लिटिल मंकी सीज ए मॉन्स्टर इन द रिवर, लिटिल मंकी को रिवर में मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, तो ये सही बात है। नाउ क्वेश्चन आंसर, इज देयर एनीवन इन योर क्लास whom you like, क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसे आप लाइक करते हो। डू यू, अब इसका आंसर क्या होगा, आप यस कहेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, यस आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मैं उसे लाइक करता हूँ अपनी क्लास में, करती हूँ या करता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हर नेम इज़ प्रियंका, उसका नेम प्रियंका है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हिम और हर, क्या आप उसके जैसा होना चाहते हैं। यहाँ पे हिम और हर क्यों आया है, अगर आपका फ्रेंड बॉय है तो हिम आएगा, अगर आपकी फ्रेंड गर्ल है तो हर आएगा। और आपको रीज़न भी बताना है, वाई, वाई का मतलब आप जानते हो ना क्यों होता है। यस आई लाइक टू बी लाइक हर, क्योंकि प्रियंका नाम यहाँ में राइट किया था तो इसलिए हर आएगा, बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रीज़न क्या है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है,
शी इज़ द टॉपर ऑफ अ क्लास, वो हमारे क्लास की टॉपर है। द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स? क्या आप जानते हैं फूड के बारे में जो कि एनिमल खाते हैं? यस, आई नो अबाउट द फूड ऑफ फ्यू एनिमल्स दैट दे ईट। फ्यू का मतलब होता है कुछ, मुझे कुछ एनिमल्स के फूड के बारे में पता है जो वो ईट करते हैं। जिराफ ईट्स लीव्स, जिराफ ये लीव्स ईट करता है। द टाइगर एंड लॉयन ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो टाइगर होता है, लॉयन होता है, वो दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं। EATS ईट्स। द काउ ईट्स ग्रास, काउ ग्रास ईट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, व्हाट डज द लिटिल मंकी वांट टू बी? लिटिल मंकी क्या बनना चाहता है? ये तो आप जानते हैं ना क्या बनना चाहता है, तो आपने लेसन में रीड किया है कि वो क्या बनना चाहता है। तो दिस इज द आंसर, द लिटिल मंकी वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग। लिटिल मंकी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, दैट इज़ द आंसर। आप इसके साथ बिग भी लिख सकते हैं। द लिटिल मंकी वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग, और इसके साथ एंड लगा के आप उसमें राइट करिए एंड बिग, क्योंकि वो दोनों ही बनना चाहता था, तो दोनों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हियर्स हिम? उसकी बात को कौन सुनता है? तो आंसर इज देयर, दिस इज द आंसर, अ वाइज वुमन हियर्स हिम। एक बुद्धिमान वुमन उसकी बात को सुनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एन एलिफेंट हैव ए बाथ? एलिफेंट नहाता कैसे है? एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर। एलिफेंट अपनी ट्रंक को वाटर से फिल करता है एंड ब्लोज इट ओवर हिमसेल्फ, और अपने ऊपर उड़े लेता है। डज द जेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स? क्या जेब्रा के स्पॉट्स होते हैं या स्ट्रिप्स होते हैं? तो आपने देखा है ना पिक्चर में, स्ट्रिप्स होती हैं। जेब्रा हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन? लिटिल मंकी दोबारा से अपने आप जैसा वो पहले था वैसा क्यों बनना चाहता है? द आंसर इज हियर, द लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लुक लाइक ए मोस्टर। लिटिल मंकी को ऐसा लगा जैसे कि वो मोस्टर जैसा बन गया है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। ही वॉन्टेड टू बी हिमसेल्फ अगेन, वो दोबारा से अपने आप जैसा होना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास में वैसे एक्ट करने के लिए हैं यहाँ पर, जो भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें एक्ट करना है आपको, और यहाँ पे बताना है कि आप जब अपनी मैजिक वॉन्ड को घुमाएंगे तो वो किस प्रकार से लगेगी। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं इसमें, द आंसर इज हियर, आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न ए बुक इनटू ए पिज़्ज़ा। कि अगर जब आप मैजिक बैंड आपके पास होगी, उसे आप कैसे घुमाएंगे तो उसे टर्न किस में करेंगे? तो आप उसे पिज़्ज़ा में टर्न कर देंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी फेवरेट, आइसक्रीम राइट कर सकते हैं, चॉकलेट लिख सकते हैं। आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ पपी, डॉग को किस में टर्न कर देंगे? पपी में। आई वुड टर्न ए पेंसिल इनटू ए म्यूजिक सिस्टम, पेंसिल को किस में टर्न कर देंगे? म्यूजिक सिस्टम। आई वुड टर्न यू इनटू ए फेयरी, मैं तुम्हें किस में बदल दूंगा? फेयरी यानी कि परी में। ये चारों आंसर में आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। किसी चीज़ को आप किस में टर्न करना चाहते हैं, आपको वहाँ पर वो नेम राइट करने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ही यहाँ पर राइट करें। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज केवल रीडिंग के लिए है। इसमें आपको ये फोनिक ड्रिल है, ये एक तरीके से, इसको हम रीड कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स। स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्कर्फी। स्पोर्ट, स्पिट, स्पिन, स्पेल। जेब्रा, जूम, जिप, जू। जिराफ, जंप, जॉय, जेली। गम, गर्ड, ग्रो, गिव। अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि जो एक लाइन के वर्ड्स हैं उनकी साउंड स्टार्टिंग की एक ही जैसी है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको जब कभी भी रीडिंग करना होता है, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको ये वर्ड्स
अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस एक्सरसाइज में आपको 5 मंकीज़ की स्पेलिंग सर्च करनी है। तो यहाँ ये मंकीज़ की स्पेलिंग दिखाई गई है, यू कैन डू दिस योर सेल्फ। द नेक्स्ट इज, यहाँ आपको अपने फेवरेट एनिमल के बारे में या बर्ड के बारे में बताना है। माई फेवरेट एनिमल इज़ लॉयन, क्योंकि हमने तो लॉयन लिखा है। अगर आप बर्ड बताना चाहते हैं तो आप पैरट या मैना कोई भी आप राइट कर सकते हैं। आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, रीज़न बताना है कि आप इसे लाइक क्यों करते हैं। तो लॉयन स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा है। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद भी नहीं है, और उसका रीज़न भी बताना है। बिकॉज इट ईट्स अदर एनिमल्स, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को ईट करता है। आई थिंक इट लुक्स लाइक टाइगर, अभी किसके जैसा दिखता है, तो टाइगर जैसा दिखता है, आप इसमें राइट कर सकते हैं। दैट इज़ द आंसर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको मैच करना है। तो इनका मैं मीनिंग आपको बताती हूँ। बी के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वाम, यानी कि जो मधुमक्खियों का झुंड होता है, दैट इज स्वाम। क्या बोलेंगे उसको? स्वाम। स्वाम ऑफ बीज। काऊ का क्या होता है? हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउस। लॉयन, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, जो लॉयंस का झुंड होगा उसे कहते हैं प्राइड। बर्ड, जो बर्ड का झुंड होता है, फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन डू इट वेरी ईजिली। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे भी आपको इसमें अपने आप से तरीका में समझा देती हूँ, तो आप खुद ही कर लेंगे इसको। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, द मंकी रोड टू हिज मदर, आई लुक ऑफुल। मंकी ने अपनी माँ को लिखा, आई लुक ऑफुल, मैं तो बहुत ही भयंकर दिख रहा हूँ। ही मेड 2 मिस्टेक, उसने 2 मिस्टेक करी। व्हाट आर दे, वो क्या है मिस्टेक्स? तो इन सेंटेंसेस को आपको करेक्टली लिखना है। ये तो आपको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आपको आंसर। लेकिन आपने सोच लिया ना, आप देख रहे हो जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, इन्होंने स्मॉल बना रखा है, आप देख रहे हैं। और देखो एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है, इन्होंने फुल स्टॉप ही नहीं लगाया। सो दीज आर द 2 मिस्टेक्स। एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको यहाँ पर देखिए हमने इसमें ये मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी हैं क्या की हैं। He did not capitalize the first alphabet of the sentence. He did not put full stop at the end of the sentence. ये 2 मिस्टेक्स थी। तो आपको मिस्टेक का नाम नहीं लिखना है, आपको केवल आंसर लिखना है, और आंसर है आई लुक ऑफुल। दिस इज़ द आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसमें स्पेलिंग इन्होंने जम्बल्ड करके लिखी हैं, आपको इन्हें रिवर्स करके लिखी हैं, तो इन्हें आपको सीधे करके सही करके वर्ड बना के राइट करना है। देखो 2 एग्जांपल भी दिए हैं। और नहीं तो जैसे ओ टी है, तो ओ टी का क्या बन जाएगा? टू बन जाएगा। इसका इज़ बन जाएगा, इसका ही बन जाएगा। ये जी आई भी लिखा था, बिग हो गया। हिम, हिज, हर, कैन। तो ये आप ज़रा सा सोचेंगे तो ये बड़े इजीली हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लास्ट पेज में और लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये राइट करना था कि 1 के लिए क्या, 1 के लिए क्या लिखेंगे और मैनी के लिए क्या लिखेंगे। पिक्चर बनाई हुई है, तो आपको फर्स्ट रो में बताना है। जैसे 1 जिराफ है और उसके बाद यहाँ पर एलिफेंट बना हुआ है, तो 1 एलिफेंट, 1 जेब्रा, 1 फ्रॉग। लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो नया लग जाता है, तो एलिफेंट का क्या बन जाएगा? एलिफेंट हो जाएगा, जेब्रास, फ्रॉग्स। और आगे पिक्चर में काउंट करके भी लिखना है। तो जो एलिफेंट्स हैं दे आर 3, तो 3 एलिफेंट्स। जेब्रा कितने हैं? 4, वो काउंट करिए पिक्चर में, इसको कोई बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो फ्रॉग्स हैं वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 फ्रॉग्स की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको 6 राइट करना है। ओके, तो यहाँ पर 6 आएगा। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से अपनी बुक खोल के रखिए सामने, और क्वेश्चन वहाँ पर भी देखते जाइए, और आंसर को जो डिस्कस कर रहे हैं उसको भी देखते जाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।